ये स्टोरी टूर्नामेंट ऑफ पावर के 30 साल बाद की है। हम स्पेस में दो लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज स्पीड से एक दूसरे से बैटल करते रहते हैं। उसमें से एक की एनर्जी पर्पल कलर की रहती है एंड दूसरे की व्हाइट, और फिर उन दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं एंड तभी हम उन दोनों का चेहरा देखते हैं। एक तरफ गोकू रहता है और दूसरी तरफ वेजिटा, और वो दोनों ही अपने न्यू फॉर्म में रहते हैं। गोकू के हेयर्स और फर व्हाइट कलर के रहते हैं एंड वहीं वेजिटा के पर्पल कलर के। हम देखते हैं कि गोकू काफी बूढ़ा हो चुका रहता है, बट वहीं पे वेजिटा सेम एज का ही रहता है क्योंकि अब वो यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका रहता है। इसके बाद दोनों फिर से बैटल करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के फेस पे एक जोर का पंच मारते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कैकरॉट कि इतने बूढ़े होने के बाद भी तुम मुझे इतनी कड़ी टक्कर दे पा रहे हो। ये सुन के गोकू कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है वेजिटा, मुझे तो अभी और भी इवॉल्व होना है। इसके बाद वेजिटा बोलता है, मुझे लगता है कि अब हमें इस बैटल को एक ही ब्लो में खत्म कर देना चाहिए। एंड फिर वो अपने एक हाथ में फाइनल अटैक के लिए एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। गोकू वेजिटा के आइडिया से अग्री करता है एंड वो भी अपने एक हाथ में इंटेंस एनर्जी गैदर करने लगता है। इसके बाद दोनों गोकू और वेजिटा तेजी से एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। दोनों के हाथों में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पावरफुल एनर्जी रहती है और अगर दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। विस ये सेंस कर लेता है और वो तेजी से दोनों गोकू और वेजिटा को रोकने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है, बट बहुत देर हो चुकी रहती है और दोनों गोकू और वेजिटा एक दूसरे पे अपना फाइनल अटैक कर देते हैं। दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद स्मोक दूर होती है और हम देखते हैं कि दोनों गोकू और वेजिटा वहाँ से गायब हो चुके रहते हैं। विस बोलता है, आखिर किसने सोचा था कि इतनी छोटी सी बात को लेके ये दोनों इतना सीरियस हो जाएंगे। एंड अब से कुछ घंटे पहले हम बीरस को देखते हैं जो कि एकदम गहरी नींद में सो रहा होता है एंड तभी विस वहाँ पे आता है और वो बीरस को उसकी नींद से उठा देता है। विस को देख के बीरस बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विस, और आखिर में कितने सालों से सो रहा था। विस बोलता है, आपको पूरे 30 साल हो चुके हैं और तब से ही आप सो रहे हैं। ये सुन के बीरस कहता है, क्या बस 3 डेकेड्स, मुझे तो कम से कम 50 साल तक सोना चाहिए था, पर कोई नहीं, 30 साल भी ठीक ही है। एंड तभी विस बोलता है, अब आपको इतना सोना नहीं चाहिए क्योंकि अब आप इमॉर्टल नहीं हैं। बीरस कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं जिस रेस से बिलोंग करता हूँ उनका लाइफ स्पैन मिलियन ईयर्स का होता है, सो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हजारों सालों तक तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड फिर बीरस बोलता है, चलो विस प्लेनेट का चक्कर मारते हुए बातें करते हैं एंड ऐसे ही मेरी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। बीरस पूछता है, विस तुम्हें तो इस वक्त इस यूनिवर्स के गॉड के साथ होना चाहिए था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में विस बोलता है, एक्चुअली मैं उनके साथ ही था, पर वो अपनी ड्यूटी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते थे और मेरी प्रेजेंस से तंग आके उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। और तभी बीरस पूछता है, तो क्या तुम अर्थ से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो कि नहीं। और फिर विस बोलता है, मैं खाना लाया तो था पर उससे पहले ही किसी ने खा लिया। ये सुन के बीरस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, आखिर किसने मेरा खाना खाया। विस कहता है, उसके लिए आपको प्लेनेट के दूसरे साइड पे जाना होगा। और फिर दूसरे साइड पे हम एक हाउस को देखते हैं और उसके बाहर हम ब्रोली, चिलाए और लीमो को देखते हैं। दोनों बीरस और विस प्लेनेट के दूसरे साइड पे आ जाते हैं। ब्रोली बीरस को हाय बोलता है और उन तीनों को देख के बीरस गुस्से में विस से कहता है, आखिर अभी तक ये लोग इस प्लेनेट पे क्या कर रहे हैं। विस कहता है, दरअसल बात ये है कि जब आप सो रहे थे तभी ये तीनों अर्थ पे रहने के लिए गए थे, पर ब्रोली अपने आप को अर्थ के हिसाब से ढाल नहीं पाया, तो इसीलिए ये तीनों इस प्लेनेट पे फिर से आके और यहाँ पे ही घर बनाकर रहने लगे। ये सब सुन के बीरस को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट लीमो जो खाना पका रहा होता है उसके खुशबू से बीरस का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। और फिर चिलाए बीरस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें इस प्लेनेट पे ही रहने दे। चिलाए को देख के बीरस पिघल जाता है और वो उन तीनों को प्लेनेट पे रहने की इजाजत दे देता है। चिलाए दोनों बीरस और विस को बोलती है कि वो उन्हें लंच में ज्वाइन करें एंड उसने दोनों गोकू और वेजिटा को भी इनवाइट किया है। बीरस तुरंत ही मान जाता है और वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर, और जरा मैं भी तो देखूं
देखूं कि वो दोनों बेवकूफ इतने सालों बाद कैसे हैं। और तभी वीस कहता है आप उन्हें देख के काफी सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों काफी चेंज हो गए हैं और बहुत ही पावरफुल भी। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन के गार्डन में खड़े रहकर आसमान की तरफ देखता रहता है। और तभी बुल्मा वहाँ पे आती है। वेजिटा को ऐसे देख के वो कहती है क्या हुआ, तुम काफी उदास लग रहे हो। वेजिटा बोलता है मेरे लास्ट मिशन के दौरान मुझे ना चाहते हुए भी बहुत सारे प्लैनेट्स और मासूम लोगों को मारना पड़ा। ये सुन के बुल्मा पूछती है तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। वेजिटा कहता है मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। मैं अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ एंड उसकी वजह से ही यूनिवर्स 7 अब इतनी अच्छी कंडीशन में है एंड मैं बीरस की तरह लापरवाह बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर फिर भी मुझे ये सब करते हुए थोड़ा अजीब लगता है। वेजिटा का मूड ठीक करने के लिए बुल्मा वेजिटा को ट्रंक्स और बुला से मिलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पे वीस आ जाता है। वीस को देख के वेजिटा पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए और मैं अभी भी छुट्टी पे हूँ। और फिर वीस कहता है मैं यहाँ पे किसी काम से नहीं आया हूँ। दरअसल लॉर्ड बीरस अपनी नींद से जाग चुके हैं एंड उन्होंने तुम्हें और गोकू को खाने के लिए इनवाइट किया है। वीस की बातों को सुन के वेजिटा स्माइल करता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। वेजिटा पूछता है कि गोकू कहाँ पे है एंड तभी हम सुपर सैयन 4 गोकू को देखते हैं जो कि फुल रेंज में रहता है। ये गोकू जीटी की टाइमलाइन का होता है और वो हमारे ओल्ड गोकू का सामना करता रहता है। सुपर सैयन 4 गोकू ओल्ड गोकू पे अटैक कर देता है पर ओल्ड गोकू बड़ी ही आसानी से उससे बच जाता है। इसके बाद सुपर सैयन 4 गोकू सोलर फ्लेयर अटैक का यूज करता है जिससे कि ओल्ड गोकू को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और फिर सुपर सैयन 4 गोकू डिस्ट्रक्टिव डिस्क अटैक ओल्ड गोकू पे कर देता है पर ओल्ड गोकू बड़े ही आराम से उससे बच जाता है। ओल्ड गोकू कहता है मेरी बॉडी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर मैं तुम्हारा अटैक अपने ऊपर लेना चाहता फिर भी मेरी बॉडी ऐसा होने नहीं देती। ओल्ड गोकू की बातों को सुन के सुपर सैयन 4 गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कामेहामेहा अटैक ओल्ड गोकू पे शूट कर देता है पर ओल्ड गोकू उस अटैक को बड़े ही आराम से दूसरी तरफ फेंक देता है। इसके बाद ओल्ड गोकू सुपर सैयन 4 गोकू के पीछे आ जाता है एंड उसे अपने एक फिंगर से टच करता है एंड ऐसा करते ही सुपर सैयन 4 गोकू अपने बेस फॉर्म में आके नीचे जमीन पे गिर जाता है एंड ये देख के ओल्ड गोकू बहुत ही निराश हो जाता है क्योंकि इस फाइट में भी उसे मजा नहीं आया। और तभी वीस और वेजिटा वहाँ पे आ जाते हैं। उन दोनों को देख के गोकू उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेजिटा कहता है तुम तो इस बार किसी अजीब ही वर्ल्ड में आ गए थे, हम तुम्हें बहुत ही मुश्किल से ढूंढ पाए हैं। और फिर गोकू बोलता है लगभग 5 साल हो गए हैं तब से ही मैं पैरेलल वर्ल्ड्स में ट्रेवल कर रहा हूँ एक वर्दी ओपोनेंट की तलाश में, पर एक वर्दी ओपोनेंट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एंड तभी भी गोकू को बताता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। वो गोकू से बोलता है कि लॉर्ड बीरस ने तुम्हें खाने के लिए इनवाइट किया है। खाने का नाम सुनते ही गोकू को याद आता है कि उसे कितने जोरों की भूख लगी है एंड वो जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम बीरस के प्लेनेट पे सभी लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। लीमो और चिलाए सभी को सर्व करते रहते हैं और तभी बीरस सभी से पूछता है कि इतने सालों में आखिर वो सब क्या कर रहे थे। ब्रोली कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं इस प्लेनेट पे लीमो और चिलाए के साथ रहकर ट्रेनिंग करता था एंड कभी कभी गोकू और वेजिटा भी मेरी ट्रेनिंग में हेल्प कर देते थे। एंड वहीं ग्रेनुला और हीटर्स के इंसिडेंट के बाद वेजिटा बीरस के साथ ट्रेनिंग करने लगा। इसके बाद वीस उसे न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग देने लगा और वेजिटा के न्यू डिस्ट्रॉयर बनने के बाद बीरस आराम से गहरी नींद में सो गया। गोकू कहता है इतने सालों में मैंने कड़ी ट्रेनिंग करके एक सुप्रीम एबिलिटी हासिल की है और तब से ही मैं कई सारे वर्ल्ड्स में ट्रेवल कर रहा हूँ एक वर्दी ओपोनेंट की तलाश में। गोकू की बातों को सुन के बीरस उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी सुप्रीम एबिलिटी अचीव की है। गोकू बोलता है मैं शिंकन की बात कर रहा हूँ। ये सुन के बीरस के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं होता कि गोकू ने ऐसा कुछ हासिल किया है। और तभी वीस कहता है हाँ ये सच है एंड सुप्रीम एबिलिटी को वेजिटा ने भी कड़ी मेहनत करके अचीव किया है। बीरस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मीट का बस एक ही पीस बचता है एंड गोकू और वेजिटा दोनों ही उसे खाना चाहते थे। गोकू बोलता है तुम अब एक गॉड हो वेजिटा, तो तुम्हें खाने की क्या जरूरत। वेजिटा बोलता है हाँ मैं गॉड हूँ, इसीलिए इस आखिरी पीस पे मेरा हक है। और फिर दोनों ऐसे
ही बहस करने लगते हैं। एंड तभी व्हीज कहता है तुम्हें इस मामले को एक सेन जैसे सेटल करना चाहिए। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर व्हीज दोनों को एक आइसोलेटेड रीजन में ले जाता है एंड एक बहुत बड़ी सी फोर्स फील्ड बना देता है जिससे कि यूनिवर्स को कोई भी नुकसान न पहुंचे। इसके बाद दोनों गोकू और वेजिटा अपने न्यू फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन दोनों के ही पावर्स को देख के वीरस काफी शॉक हो जाता है। वो पूछता है आखिर ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए व्हीज बोलता है कि इन दोनों ने ही सुप्रीम एबिलिटी शिंकेन को अचीव किया है जिसे आज तक किसी भी गॉड और एंजल ने अचीव नहीं किया था। वेजिटा की सुप्रीम फॉर्म हकाई एनर्जी के साथ जुड़ के आई है एंड वही गोकू की यूआई के साथ। और फिर इसके बाद दोनों गोकू और वेजिटा बैटल करने लगते हैं। दोनों गोकू और वेजिटा के इंटेंस बैटल करने की वजह से बहुत सारी शॉक वेव निकलती रहती है जो कि यूनिवर्स 7 के साथ साथ बाकी यूनिवर्सेस को भी डैमेज पहुंचा रही थी। व्हीज ये समझ जाता है कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। व्हीज दोनों को रोकने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है पर बहुत देर हो चुकी रहती है एंड वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके रहते हैं। व्हीज कहता है आखिर किसे पता था कि इतनी छोटी सी बात को लेके इतना सब कुछ हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद हम दोनों गोकू और वेजिटा को देखते हैं। दोनों वीरस के प्लेनेट पे आ चुके रहते हैं। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हुआ, वो यहाँ पे कैसे आ गए। और फिर दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन तभी वीरस और व्हीज वहाँ पे आ जाते हैं। वीरस उन दोनों को देख के अपना एक हाथ उनके सामने करता है। वीरस हकाई एनर्जी बनाते हुए कहता है आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ वरना डिस्ट्रॉय होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गोकू को लगता है कि वीरस उनके साथ मजाक कर रहा है लेकिन तभी वीरस गोकू पे हकाई एनर्जी से अटैक कर देता है और गोकू बहुत मुश्किल से ही उस अटैक को डॉज कर पाता है और उस अटैक के इम्पैक्ट से वीरस का पूरा प्लेनेट ही हिलने लगता है। ये देख के गोकू समझ जाता है कि वीरस बहुत ही सीरियस है। एंड तभी वेजिटा वीरस और व्हीज से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं वेजिटा हूँ तुम्हारा स्टूडेंट वीरस और वो गोकू है, तुमने उसे ट्रेन किया है व्हीज। वेजिटा की बातों को सुन के व्हीज कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसे मैंने ट्रेन किया है और वो है लॉर्ड वीरस। एंड तभी वीरस वेजिटा की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आउटफिट को देखता है। वेजिटा की आउटफिट को देख के वीरस बोलता है आखिर उसने एक गॉड जैसी आउटफिट क्यों पहनी है। वीरस गुस्से में बोलता है तो क्या वो मेरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को मुझसे छीनना चाहता है। वीरस को गुस्से में देख के वेजिटा काफी डर जाता है एंड इससे पहले कि वो पूरी सिचुएशन वीरस को समझाता, वीरस एकदम तेज स्पीड से वेजिटा के पास आ जाता है एंड उसके पेट में एक जोर का पंच मारता है। उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि वेजिटा के मुंह से पानी निकल आता है। एंड इसके तुरंत ही बाद वीरस एक और पंच वेजिटा के फेस पे मारता है और वेजिटा दूर आसमान में चला जाता है। ये सब देख के गोकू वीरस को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, लेकिन वीरस कुछ भी सुनने के मूड में नहीं रहता है। वो अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक बनाता है और वो अटैक गोकू पे कर देता है। वो अटैक गोकू को लगने ही वाला होता है पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से उस अटैक से बच जाता है। गोकू घबराते हुए कहता है वो अटैक तो मुझे मारने के इरादे से किया गया था। और तभी वीरस स्माइल करके बोलता है तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं सोया था पर तुम दोनों के शोर की वजह से मेरी नींद टूट गई और अब तुम दोनों अपनी जान दे के उसकी भरपाई करोगे। इसके बाद वीरस गोकू को किक मारने जाता है बट गोकू ऊपर जाके उससे बच जाता है और फिर वीरस एक के बाद एक गोकू पे अटैक करने लगता है पर गोकू उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अपना एक भी अटैक गोकू को ना लगता देख वीरस इरिटेट होके बोलता है सीधे से एक जगह पे खड़े रहो। और दूसरी तरफ व्हीज ये सब देख रहा होता है। गोकू के मूवमेंट्स को देख के व्हीज समझ जाता है कि गोकू भले ही शक्ल से एक बेवकूफ लग रहा है पर वो है नहीं। वीरस तेजी से गोकू के पीछे आ जाता है और उसको पंच मारने की कोशिश करता है पर गोकू वीरस के उस हाथ को ही पकड़ लेता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है। वीरस अपने आप को संभालता है और तभी व्हीज वीरस से कहता है आप इस फाइट को सीरियस ले माय लॉर्ड और अपने ओपोनेंट को कम मत समझिए क्योंकि वो यूआई का यूज कर रहा है। ये सुन के वीरस के होश ही उड़ जाते हैं।
बीरस बोलता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है वीस कि ये यूआई का यूज कर रहा है? वीस बोलता है, जी हाँ, मैं कब से इसके मूव्स को नोटिस कर रहा हूँ एंड अभी लास्ट में उसने जो किया उसे देख के मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि ये यूआई का यूज कर रहा है। और तभी गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वीस, मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ही यूज कर रहा हूँ। तो बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद गोकू वो करना सीख ही गया जो कि ग्रेनुलर आर्क में वो करने का ट्राई कर रहा था, यूआई को फुल्ली एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल करना एंड वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए। इसके बाद बीस पूछता है कि आखिर तुमने यूआई कहाँ से सीखी एंड उसके जवाब में गोकू बोलता है, वो तुम ही थे बीस जिसने मुझे ये सिखाया था। बट इससे पहले कि वो और कुछ बात करते, वो एक जाइगेंटिक एनर्जी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है। ये एनर्जी कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं रहती है, ये पर्पल डिस्ट्रक्शन एनर्जी होती है। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने अल्टर ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है और वो तेजी से बीरस के पास जाता रहता है। वेजिटा की अल्टर ईगो फॉर्म को देख के बीरस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इससे पहले कि बीरस कुछ करता, वेजिटा बीरस के पास आके उसे एक जोर की किक मारता है एंड बीरस घिसटते हुए दूर जाके गिरता है। ये देख के गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो वेजिटा, हमें फाइट नहीं करनी है, हमें तो इन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी वेजिटा बोलता है, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीरस ने मुझे काफी चोट पहुंचाई है और ऐसा करके मुझसे कोई नहीं बच सकता है। इसके बाद हम एक पर्पल एनर्जी का पिलर देखते हैं एंड उसके अंदर बीरस होता है। बीरस पावर अप करता है और उसके आसपास पर्पल ऑरा आ जाती है और फिर बीरस तेजी से वेजिटा के पास आ जाता है। बीरस बोलता है, आखिर तुम कैसे हकाई एनर्जी का यूज कर पा रहे हो और तुम हो कौन? जिसके रिप्लाई में वेजिटा बोलता है, ये टेक्निक खुद बीरस ने ही उसे सिखाई है और अब वो है यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सुन के बीरस स्माइल करता है और कहता है, तुम जरूर एक पागल हो क्योंकि मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसे मैंने ये टेक्निक सिखाई हो। और सुनो, यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं हूँ और मुझे ये पोजीशन किसी को भी नहीं देनी है। इसके बाद दोनों वेजिटा और बीरस फाइट करने लगते हैं। वेजिटा तेजी से बीरस के पास जाके उसको पंच मारने का ट्राई करता है पर बीरस उससे बच जाता है और इसके तुरंत ही बाद बीरस ढेर सारी किक्स वेजिटा पे कर देता है पर वेजिटा उन किक्स को ब्लॉक करके अपने एल्बो से बीरस के फेस पे जोर का मारता है और ऐसे ही दोनों इंटेंस बैटल करने लगते हैं। वेजिटा ऑफेंसिव अप्रोच के साथ बैटल कर रहा होता है एंड वहीं बीरस दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच के साथ। गोकू जो कि दूर से बीरस और वेजिटा का बैटल देख रहा होता है। बीरस के मूवमेंट्स को देख के वो ये नोटिस करता है कि बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा है और फिर गोकू को याद आता है कि कैसे बीरस ने कभी गॉड से फाइट करते हुए यूआई का यूज किया था। उस बैटल में बीरस यूआई के यूज से डिफेंसिव और हकाई एनर्जी से डिस्ट्रक्टिव अटैक करके ऑफेंसिव दोनों को प्रॉपर बैलेंस करके बैटल कर रहा था। गोकू देखता है कि पहले के मुकाबले बीरस अब काफी इम्प्रूव हो चुका है। दोनों बहुत ही तेज स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस पे भारी पड़ रहा होता है। वेजिटा एक बहुत ही पावरफुल पंच बीरस को मारने वाला रहता है बट बीरस उससे बच जाता है और फिर बीरस अपना हाथ वेजिटा की तरफ करके एक ब्लास्ट करता है जिससे कि वेजिटा दूर जाने लगता है और तभी वो ढेर सारी बीम्स बीरस पे फायर कर देता है। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से बीरस उन सभी से आसानी से बच जाता है। वेजिटा को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका रहता है तो वो गैलिक गन बीरस पे कर देता है और वहीं इसके काउंटर में बीरस एनर्जी स्फीयर बनाता है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है पर वेजिटा रुकने का नाम नहीं लेता है और वो फाइनल फ्लैश बनाने लगता है। ये देख के बीरस भी एक बहुत बड़ा सा हकाई एनर्जी बॉल बना देता है। ये देख के वीस एक शील्ड बना देता है ताकि उसे कुछ भी ना हो और गोकू भी टेलीपोर्ट होके कहीं चला जाता है। दोनों बीरस और वेजिटा के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं एंड दोनों अटैक के टकराने की वजह से बीरस के प्लेनेट को भारी नुकसान पहुंचता है और फिर वीस अपने शील्ड को हटा देता है एंड गोकू भी वापस वहां पे आ जाता है। हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा दोनों काफी थक चुके रहते हैं। बीरस बोलता है, तुम तो कोई मामूली इंसान नहीं हो, मैं देख सकता हूँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की क्षमता है। जिसके रिप्लाई में वेजिटा कहता है, मैं ऑलरेडी एक
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, पर फिर भी तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ सुन के मुझे अच्छा लगा। इसके बाद दोनों फिर से बैटल कंटिन्यू करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वीस वहाँ पे आ जाता है और बीरस से कहता है जरा आप अपने प्लेनेट पे एक बार नजर तो मारिए माय लॉर्ड। ये सुन के बीरस अपने आसपास देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बीरस गुस्से में वेजिटा से कहता है देखो तुमने मेरे प्लेनेट का क्या हाल किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेजिटा बोलता है मैं अकेले ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। और तभी अचानक से गोकू वेजिटा के पीछे आ जाता है, वो उसे टच करता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट होके कहीं चले जाते हैं। ये देख के बीरस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो वीस से पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ चले गए, जिसके रिप्लाई में वीस कहता है मुझे नहीं पता माय लॉर्ड। इसके बाद हम दोनों गोकू और वेजिटा को देखते हैं, दोनों टेलीपोर्ट होके किसी प्लेनेट पे आ चुके रहते हैं। वेजिटा पूछता है कि आखिर हम कहाँ पे हैं। गोकू बोलता है वो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने यहाँ पे किसी की एनर्जी सेंस की थी पर यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि वो एनर्जी किसी जानवर की थी। वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने मुझे लड़ने क्यों नहीं दिया। और फिर गोकू बोलता है कि तुम दोनों फाइट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे थे और अगर तुम्हारा बैटल थोड़ी देर और चलता तो ना जाने क्या क्या हो सकता था। वेजिटा कहता है मैं बीरस को मार के उसे सबक सिखाना चाहता था। गोकू बोलता है पता नहीं क्यों पर ये बीरस हमारे वाले से काफी अलग था, ये बीरस बहुत ही इवॉल्व था और मैं पक्का श्योर हूँ कि वो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा था। ये सुन के वेजिटा कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये वाला बीरस हमारे वाले से बहुत ही अलग था, हमारा वाला तो बहुत ही आलसी है पर ये वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और तभी गोकू कहता है अगर ये वाला बीरस हमारे वाले से ज्यादा पावरफुल है तो मतलब कि हम फ्यूचर में आ गए हैं। ये सुन के वेजिटा गुस्से में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है बेवकूफ, अगर हम फ्यूचर में होते तो वो दोनों हमें पहचानते क्यों नहीं। मुझे लगता है कि हम किसी दूसरी पैरेलल टाइमलाइन में आ गए हैं और शायद ये ट्रंक्स की टाइमलाइन हो सकती है। और फिर गोकू सजेस्ट करता है कि उन्हें अर्थ जाना चाहिए, वहाँ से उन्हें कुछ पता लग सकता है। वेजिटा गोकू के आइडिया से अग्री करता है। इसके बाद दोनों टेलीपोर्ट होके अर्थ पे कैप्सूल कॉर्पोरेशन के यहाँ पे आ जाते हैं। कैप्सूल कॉर्पोरेशन के गार्डन में वो दो लोग को देखते हैं एंड उन्हें देखते ही वेजिटा का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों यामचा और बुल्मा साथ में होते हैं। दोनों एक कपल की तरह रोमांस करते रहते हैं। यामचा और बुल्मा को ऐसे साथ में देख के वेजिटा बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो जोर से यामचा को बुल्मा से दूर हटने को बोलता है। वेजिटा की भयानक आवाज सुन के दोनों बुल्मा और यामचा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि गार्डन में वो दोनों बस अकेले ही हैं। वेजिटा को देख के दोनों उससे पूछते हैं कि वो कौन है, पर फिर वेजिटा गुस्से में दोनों से पूछता है कि अभी तुम लोग क्या कर रहे थे और तुम दोनों ऐसे साथ में क्यों हो। जिसके रिप्लाई में यामचा बोलता है बुल्मा मेरी वाइफ है और ये हमारी जगह है, तो सवाल मुझे करना चाहिए कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के कि यामचा और बुल्मा दोनों एक कपल हैं, दोनों गोकू और वेजिटा को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। और वेजिटा फिर कहता है यामचा जल्दी से मेरी वाइफ से दूर हट, वरना एक सेकंड में तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गोकू वेजिटा को रोकने की कोशिश करता है पर वेजिटा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं रहता है। और तभी यामचा वेजिटा से बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैं यामचा हूँ, अर्थ का माइटी हीरो। ये सुन के वेजिटा कहता है हीरो नहीं, तू एक चिरकुट है और रुक, तुझे अभी मैं माइटी हीरो बनाता हूँ। एंड फिर वेजिटा एक एनर्जी ब्लास्ट यामचा पे फायर कर देता है। उस ब्लास्ट को देख के यामचा की एकदम फट जाती है, पर इससे पहले कि वो अटैक यामचा को लगता, गोकू उसे अपने कंट्रोल में करके उसे ऊपर के डायरेक्शन में भेज देता है। एंड फिर आसमान में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन को देख के दोनों बुल्मा और यामचा बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है ये तुम क्या कर रहे थे वेजिटा, अभी तुम पूरे कैप्सूल कॉर्पोरेशन के साथ बुल्मा को भी खत्म कर देते थे। जिसे सुन के वेजिटा कहता है आखिर मैं क्या करता कैकरॉट, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर इसके बाद हम यामचा को देखते हैं, वो अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करने लगता है, जिससे कि उसके आसपास पावरफुल ऑरा आ जाती है। यामचा की पावर्स को देख के दोनों गोकू और वेजिटा भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, ये सोच के कि ये चिरकुट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। यामचा कहता है मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और शुरुआत मैं तुमसे करूंगा। एंड फिर यामचा
वेजिटा पे अटैक करने के लिए उसके पास तेजी से जाने लगता है, पर यामचा की स्पीड गोकू के सामने कुछ भी नहीं रहती है। गोकू तुरंत ही यामचा के पीछे जाके उसे एक जेंटल ब्लो में ही नॉकआउट कर देता है। यामचा को इतनी आसानी से डिफीट होता देख बुल्मा बहुत ही जोर से चिल्लाती है और गोकू से पूछती है कि उसने ये कैसे किया, जिसके रिप्लाई में गोकू हंसते हुए कहता है, भले ही ये यामचा 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो उस यामचा से जिसे हम जानते हैं, पर फिर भी इसका हमसे कोई मैच नहीं है और ऐसा मैंने उसी के सेफ्टी के लिए किया, वरना अगर वो वेजिटा के पास पहुंचता तो वेजिटा उसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देता था। इसके बाद गोकू बुल्मा से कहता है कि अब हम बैठ के बात कर सकते हैं। बुल्मा के पास कोई चॉइस नहीं रहती है, इसीलिए वो मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी जी वॉरियर्स भी वहाँ पे आ चुके रहते हैं। सभी साथ में मिलके खाना खा रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा सभी को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो इस पैरेलल टाइमलाइन में आ गए। इसके बाद गोकू उनसे पूछता है हमारी एब्सेंस में यहाँ पे क्या हुआ, एंड फिर गोकू को पता चलता है कि गोकू अर्थ पे कभी आया ही नहीं था, इसीलिए किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है। इस टाइमलाइन में भी बुल्मा ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने की जर्नी पे जाती है। जर्नी पे वो यामचा से मिलती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं एंड फिर दोनों बुल्मा और यामचा शादी कर लेते हैं। गोकू बुल्मा से पूछता है तो फिर उसे 4 स्टार ड्रैगन बॉल किसने दिया, एंड बुल्मा कहती है कि सन गोहान बहुत ही भले और दिल के साफ थे, सो उन्होंने उसके एक ही बार कहने पे उसे 4 स्टार ड्रैगन बॉल दे दिया। एंड फिर गोकू को याद आता है कि ग्रैंडपा गोहान की डेथ उसकी वजह से ही हुई थी, सो अगर वो कभी अर्थ पे आया ही नहीं तो इसीलिए ग्रैंडपा गोहान को कुछ नहीं हुआ। और फिर बुल्मा बताती है कि कुछ ही सालों पहले ग्रैंडपा गोहान की नेचुरली डेथ हो गई बूढ़े होने की वजह से। बुल्मा बताती है कि रेड रिबन आर्मी को मास्टर रोशी यामचा और क्रिलिन ने मिलकर डिफीट किया था। टीएन को भी मास्टर रोशी ने एक अच्छा इंसान बनने के लिए मना लिया। बाद में किंग पिकलो और उसके चेलों ने अपने प्लान को अंजाम दिया और उन्होंने क्रिलिन और मास्टर रोशी को भी मार दिया था। बट सन गोहान के हेल्प से यामचा किंग पिकलो के चेलों को हराने में कामयाब हुआ एंड टीएन मफूबा से किंग पिकलो को डिफीट कर देता है। लेटर ऑन जब पिकलो जूनियर आता है सो कामी उन सभी को ट्रेन करते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। बाद में वो तीनों पिकलो जूनियर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। गोकू पूछता है तो फिर पिकलो बचा कैसे, क्योंकि वो था जिसने पिकलो को छोड़ दिया था। जिस पे पिकलो कहता है अर्थ वॉरियर मुझे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसे में वो कामे को भी खो देते एंड इसीलिए कामे ने मुझे मफूबा से कई सालों के लिए सील कर दिया। वेजिटा पूछता है क्या तुम्हारा कभी किसी सेन वॉरियर से सामना हुआ था, जिस पे पिकलो कहता है नहीं। एंड वेजिटा को इसी जवाब की उम्मीद थी क्योंकि गोकू कभी अर्थ पे आया ही नहीं, सो रेडिट्स के पास कोई वजह ही नहीं थी यहाँ पे आने की। तो फिर इस टाइमलाइन में नापा और वेजिटा भी कभी अर्थ पे नहीं आए थे। इसके बाद गोकू कहता है तो क्या एंड्रॉइड्स को हराने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिस पे वो लोग बताते हैं कि मास्टर रोशी यामचा और क्रिलिन ने जब रेड रिबन आर्मी को खत्म कर दिया था उसके काफी टाइम बाद डॉक्टर जीरो ने एंड्रॉइड 16 और 17 को बनाया अर्थ के वॉरियर्स को खत्म करने के लिए। एंड फिर कामी ने उन सभी को हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बारे में बताया जहाँ पे वो सभी ट्रेनिंग करने लगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। बट उनकी ट्रेनिंग काफी नहीं थी एंड्रॉइड्स को हराने के लिए, सो इसीलिए कामी पिकलो के साथ मर्ज हो गए। तो मेनली पिकलो ने ही एंड्रॉइड 17 और 18 को हराया था और बाकियों ने बस पिकलो की मदद ही की थी। ये सुन के गोकू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था एंड्रॉइड्स को हराने में, तो फिर पिकलो ने उन्हें अकेले ही कैसे हरा दिया। जिस पे वेजिटा कहता है ट्रंक्स के टाइमलाइन के एंड्रॉइड्स हमारे वाले से कमजोर थे और यहाँ पे एंड्रॉइड्स को अर्थ के वॉरियर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, तुम्हारे जैसे किसी पावरफुल सेन के लिए नहीं। सो हो सकता है कि ये वाले एंड्रॉइड्स ट्रंक्स के टाइमलाइन वाले एंड्रॉइड से भी ज्यादा कमजोर थे। गोकू वेजिटा की बात से अग्री करता है। इसके बाद गोकू क्रिलिन से पूछता है कि हमारे वर्ल्ड में तुम्हारी एंड्रॉइड 18 से शादी हुई थी, तो इस वर्ल्ड में तुमने एंड्रॉइड 18 से शादी क्यों नहीं की। जिस पे क्रिलिन जोर से कहता है आखिर मैं उससे कैसे शादी कर सकता था, वो तो बहुत ही इवल थी। और फिर वेजिटा एक इम्पोर्टेंट सवाल उन सभी से पूछता है कि उन्होंने माजिन बू का सामना कैसे किया, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसकी पावर तो पिकलो और बाकियों से बहुत ही ज्यादा होगी। जिस पे वो सभी बताते हैं कि माजिन बू के रिलीज होने से पहले सुप्रीम काय अर्थ पे आए एंड उन्होंने हमें बाबीडी के प्लान के बारे में वार्न किया। साथ ही में वो हम सभी को काइस के प्लेनेट पे ले गए हमें ट्रेन करने के लिए, और वहाँ पे हम एल्डर काय से मिले जिन्होंने डिवाइन रिचुअल करके सभी का हिडन पोटेंशियल अनलॉक किया।
जिससे पिकालो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और उसने अपनी फॉर्म को भी चेंज करना सीख लिया। तभी गोकू पूछता है कि ओल्ड कायोशिन का क्या हुआ, जो जी स्वॉर्ड में ट्रैप थे। क्या किसी ने जी स्वॉर्ड को ब्रेक किया जैसा कि हमारे वर्ल्ड में गुहा ने किया था? जिसमें पिकालो बताता है कि यहाँ पे कोई कायोशिन ट्रैप नहीं था। जिसपे दोनों गोकू और वेजिटा सोचते हैं कि इस वर्ल्ड में शायद बीरस ने ओल्ड कायोशिन को स्वॉर्ड में कभी सील नहीं किया था। एंड फिर वो सभी बताते हैं कि बाबिडी के इवेंट्स के बाद अर्थ पे शांति बनी रही, पर उन्होंने कभी अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं की। वो सब मन लगा के ट्रेनिंग करते रहे, ये सोच के कि अगर फिर कोई खतरा अर्थ पे आए तो वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहें। सारी बातों को सुन के गोकू कहता है अगर सेंस अर्थ पे नहीं आए होते तो अर्थ पे कभी कुछ भी नहीं हुआ होता था। फ्रीजा, बीरस और मोरो कोई भी अर्थ पे नहीं आया होता एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर भी कभी नहीं होता था, क्योंकि फ्यूचर जेनो को भी गोकू ने ही लाया था और गोकू की बातों से ही दोनों जेनो को टूर्नामेंट का आइडिया आया था। इसके बाद गोकू पूछता है क्या कभी तुम्हारा 2 एंड्रॉइड से सामना हुआ था जिनका नाम गामा 1 और 2 था? जिसपे वो सभी कहते हैं नहीं। वेजिटा समझ जाता है कि इस टाइमलाइन में ये सब नहीं हुआ था और ना ही होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में सेल कभी क्रिएट ही नहीं हुआ था। पर दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं फ्रीजा के बारे में जानने के लिए, और आखिर क्यों गोकू को कभी प्लेनेट अर्थ पे नहीं भेजा गया। वेजिटा बोलता है गोकू को प्लेनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के टाइम पे भेजा गया था, और अगर वो कभी प्लेनेट अर्थ पे नहीं आया तो इसके सिर्फ 2 रीजन ही हो सकते हैं। वो प्लेनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के दौरान मारा गया, या फिर प्लेनेट वेजिटा कभी डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं। दोनों बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर गोकू का क्या हुआ। वेजिटा गोकू को वहाँ पे जाने का सजेशन देता है। वेजिटा को प्लेनेट की लोकेशन ऑलरेडी पता थी, सो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के यूज से दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अचानक से दोनों को गायब होता देख सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गोकू और वेजिटा प्लेनेट वेजिटा पे आ चुके रहते हैं। तो प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ रहता है। अपने प्लेनेट को देख के वेजिटा कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस जगह को फिर कभी दोबारा देख पाऊंगा। गोकू भी बहुत ही एक्साइट रहता है ये जानने के लिए कि ये प्लेनेट बच कैसे गया। जिस पे वेजिटा कहता है शायद फ्रीजा ने इस प्लेनेट को कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं किया, या फिर हो सकता है कि फ्रीजा इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही ना करता हो, या फिर फ्रीजा को पहले ही किसी ने डिफीट कर दिया। एंड इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमें इस वर्ल्ड में खुद के वर्जन से मिलना होगा। वेजिटा ये कहता ही रहता है, पर तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उन दोनों के पास तेजी से जा रहे होते हैं, और वो सभी सेन सोल्जर्स रहते हैं जो कि दोनों गोकू और वेजिटा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक सोल्जर कहता है हमारे रेडार ने तुम दोनों को डिटेक्ट किया एंड इसीलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। उस सोल्जर के की को सेंस करके वेजिटा काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका पावर लेवल नॉर्मल सेन सोल्जर से काफी ज्यादा होता है। वेजिटा सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, इन सभी का पावर लेवल तो मुझसे भी ज्यादा है। जब मैंने अर्थ पे अटैक किया था उसके कंपैरिजन में, और उस टाइम पे तो मैं ही सबसे पावरफुल सेन था। सभी सोल्जर्स गोकू एंड वेजिटा को देख के कहते हैं ये तो किंग वेजिटा और कैकारोट है। सेन सोल्जर्स की बातों को सुन के दोनों गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि यहाँ का किंग वेजिटा है और कैकारोट भी बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। एक सोल्जर कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों किंग वेजिटा और कैकारोट अभी पैलेस में थे एंड उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था इन्वेडर्स को पकड़ने का। जिसमें दूसरा सोल्जर बोलता है ये जरूर बहरूपीय होंगे। एंड फिर वो सभी दोनों गोकू और वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ये देख के वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आता है, और फिर वो अपने फिंगर से एयर को फ्लिक करता है एंड उसके प्रेशर से कई सारे सोल्जर्स दूर चले जाते हैं। ये देख के बाकी सोल्जर्स अपनी फुल पावर का यूज करते हैं एंड फिर वो सभी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सभी सोल्जर्स को सुपर सेन फॉर्म में देख के दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाते हैं, ये सोच के कि ये मामूली सोल्जर्स सुपर सेन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और तभी एक सोल्जर वेजिटा को पंच मारने जाता है, बट उससे उसका हाथ ही टूट जाता है। और ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुम कीड़ों की आखिर हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुपर सेन बन गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो? और फिर वेजिटा फुल रेज में आ जाता है। वेजिटा की रेज से ही सभी सोल्जर्स नॉकआउट हो जाते हैं। बट फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गोकू और वेजिटा के पीछे कोई आता है एंड वो उन दोनों से कहता है मेरे आदमियों को अकेला छोड़ दो। और जब गोकू और वेजिटा पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें
बारडॉग दिखता है। बारडॉग को देख के सभी सोल्जर्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि जनरल बारडॉग आ गए। और फिर जनरल बारडॉग अपने सेन सोल्जर से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मैं अब इन दोनों बहरूपियों को संभाल लूंगा। एंड ये कहने के बाद ही बारडॉग सुपर सेन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बारडॉग की पावर को देख के दोनों गोकू और वेजिटा भी काफी डर जाते हैं। हम सुपर सेन 2 बारडॉग को देखते हैं, वो दोनों गोकू और वेजिटा पे एनर्जी वेव्स फायर करता है, बट दोनों गोकू और वेजिटा उसे इजीली बच जाते हैं। अपने बेटे कैकारोट का फेस देख के बारडॉग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बारडॉग और सभी सोल्जर्स को लगता है कि दोनों गोकू और वेजिटा बहरूपीय हैं जो कि किंग वेजिटा एंड कैकारोट का फेस यूज कर रहे हैं। बारडॉग कहता है, मेरे बेटे का चेहरा इस्तेमाल करके तुम हमारे फैमिली का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर बारडॉग ढेर सारे की ब्लास्ट गोकू पे फायर कर देता है, जिसे गोकू डॉज करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं आपका ही बेटा हूँ पर मैं किसी दूसरे रियलिटी से हूँ। बट बारडॉग गोकू की बातों पे यकीन नहीं करता है। और फिर बारडॉग लॉन्ग रेंज अटैक्स को छोड़ के गोकू के पास जाके उस पर फिजिकल अटैक्स करने लगता है, लेकिन गोकू बारडॉग के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता रहता है। अपना एक भी अटैक गोकू को ना लगता देख बारडॉग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो गोकू से बोलता है, कायरो की तरह मुझसे भागो मत, मेरा सामना करो। एंड फिर बारडॉग एक पावरफुल पंच गोकू को मारने जाता है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हुए गोकू इस बार बारडॉग के अटैक को डॉज नहीं करता है, बल्कि बारडॉग के हाथ को पकड़ के उसे घुमा के अपने से दूर फेंक देता है। बारडॉग अपने आप को संभालता है और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट गोकू पे कर देता है। वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा जाके गोकू को लगता है एंड एक एक्सप्लोजन होता है और ये देख के बारडॉग बहुत ही खुश हो जाता है। बट फिर स्मोक दूर होती है और वहाँ पे कोई नहीं रहता है। एंड फिर हम गोकू को देखते हैं, वो बारडॉग के पीछे आ चुका रहता है। गोकू को अपने पीछे देख के बारडॉग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत ही गोकू से दूर चला जाता है। बारडॉग गोकू से पूछता है कि आखिर तुम मेरे पीछे कैसे आए, जिस पे गोकू सिंपली कहता है, मैं जस्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से आपके पीछे आ गया था। ये सुन के बारडॉग कहता है, ये तो नामुमकिन है, आखिर तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो। और फिर हम एक ड्रोन को देखते हैं जिसके यूज से दोनों गोकू और वेजिटा रॉयल पैलेस से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वेजिटा जो कि किंग बन चुका रहता है एंड उसके बगल में कैकारोट जो कि उसका बॉडीगार्ड होता है। दोनों गोकू और बारडॉग की फाइट को देखते हुए किंग वेजिटा कहता है, हमारे आर्मी का जनरल बारडॉग जो कि सेन आर्मी का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, ये बहरूपीय तो उसका भी मजाक बना रहे हैं। ये सुन के कैकारोट गुस्से में बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग अपनी पूरी कोशिश करता रहता है गोकू पे अटैक करने की, पर गोकू बिना एफर्ट लगाए बारडॉग के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। और तभी वहाँ पे बहुत सारे सेन्स इकट्ठा हो जाते हैं दोनों बारडॉग और गोकू की फाइट को देखने के लिए। बारडॉग को ऐसे देख के वो सभी कहने लगते हैं कि जनरल बारडॉग कितने पावरफुल हैं, फिर भी वो उस बहरूपीय को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। सभी सेन्स के सामने अपनी बेइज्जती होता देख बारडॉग और भी तेजी से गोकू पे अटैक करने लगता है, और गोकू के सामने सब बेकार रहता है। इतने टाइम से दोनों गोकू और बारडॉग की फाइट को देख के वेजिटा बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका रहता है। वो गोकू से कहता है, अब इसे सर्कस मत बनाओ, जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। जिसपे गोकू बोलता है, पर मैं अपने फादर से लड़ना नहीं चाहता हूँ। और ये सुन के वेजिटा गुस्से में बोलता है, जल्दी से इस फाइट को खत्म करो वरना मुझे ये खुद ही करना पड़ेगा। वेजिटा को गुस्से में देख के गोकू बारडॉग से दूर चला जाता है और तभी बारडॉग एक एनर्जी स्पीयर गोकू पे फायर कर देता है, जिसके काउंटर में गोकू जस्ट अपने एक हाथ को जोर से मूव करता है, जिससे एक शॉकवेव निकलती है जो कि उस एनर्जी स्पीयर को चीरते हुए डायरेक्ट जाके बारडॉग को लगती है एंड बारडॉग दूर जाके गिरता है। बारडॉग को ऐसे डिफीट होता देख किसी भी सोल्जर को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर जनरल बारडॉग कैसे हार सकते हैं। इसके बाद हम बारडॉग को देखते हैं, उसकी हालत काफी खराब होती है और वो अपने बेस फॉर्म में आ चुका रहता है। बारडॉग को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो कैसे हार गया। अपने फादर को ऐसी हालत में देख के गोकू काफी टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें चोट नहीं पहुँचाने की,
सेन सोल्जर्स जो कि वहाँ पे रहते हैं उन सबको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो सभी सोचते हैं कि उस बहरूपिये ने जरूर कोई ट्रिक की मदद से हमारे जनरल को डिफीट किया होगा। एंड हमें जस्ट ऐसा देखने में लगा कि उस बहरूपिये ने जनरल बारडॉग को इतनी आसानी से हरा दिया। एंड फिर वो सभी सोल्जर्स सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर वो सभी दोनों गोकू और वेजिटा को घेर लेते हैं ताकि वो जनरल बारडॉग को कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। ये देख के गोकू वेजिटा से बोलता है, अब ये क्या हो रहा है वेजिटा, हम पे तो एक पूरी सुपर सेन की आर्मी अटैक कर रही है। जिस पे वेजिटा बोलता है, आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भले ही वो सब सुपर सेन फॉर्म में हैं, पर फिर भी हमारे सामने वो सब कुछ भी नहीं है। गोकू बोलता है, हाँ वो तो मुझे भी पता है वेजिटा, पर अब तुम्हें नहीं लगता कि अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। एंड तभी एक सोल्जर वेजिटा को पंच मारता है, बट सेम पहले की ही तरह उस सोल्जर का भी हाथ टूट जाता है। वेजिटा उस सोल्जर को पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है एंड वो सोल्जर जाके एक दूसरे सोल्जर से टकराता है। ये देख के और भी सोल्जर्स वेजिटा पे अटैक करने के लिए आते हैं, पर वेजिटा बस एक क्लैप करता है जिससे शॉकवेव निकलती है और वो सभी सोल्जर्स दूर चले जाते हैं। एंड फिर दो सोल्जर गोकू पे अटैक करते हैं, पर गोकू उनके अटैक से इजीली बच जाता है और दोनों सोल्जर्स गलती से एक दूसरे पे ही अटैक कर देते हैं। और फिर गोकू एक सोल्जर के पीछे आके उसे एक ही कराटे चॉप में नॉकआउट कर देता है। और फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं, वो गोकू पे एक एनर्जी स्पीयर फायर करता है, पर गोकू उस स्पीयर को अपने कंट्रोल में करके बाकी सेन सोल्जर्स की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है, जिससे वो स्पीयर जाके उन सोल्जर्स को लगता है और एक एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर का ग्रुप बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उस एनर्जी बॉल को वेजिटा पे फायर कर देता है, बट वेजिटा अपने एक हाथ से ही उस एनर्जी बॉल को हकाई करके वैनिश कर देता है। एंड ये देख के सभी सोल्जर्स की एकदम फट जाती है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये इतने सारे सुपर सेन्स का एक साथ सामना कैसे कर सकते हैं। बारडॉग अपने सेन सोल्जर्स की बुरी तरह बेइज्जती होता देख कहता है, आखिर इन दोनों बहरूपियों का इरादा क्या है, जितने पावरफुल ये हैं उसके हिसाब से तो ये बड़ी ही आसानी से हम सभी को खत्म कर सकते हैं। एंड तभी बारडॉग देखता है कि तेजी से कोई दो लोग उन सभी की तरफ आ रहे होते हैं और उन दोनों की पावरफुल की को सेंस करके दोनों गोकू और वेजिटा की नजर भी उन दोनों की तरफ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों किंग वेजिटा और कैकारोट होते हैं। दोनों बैटलफील्ड के यहाँ पे आ चुके रहते हैं। किंग वेजिटा एंड बॉडीगार्ड कैकारोट को देख के सभी सेन सोल्जर्स के अंदर एक अलग तरह का जोश आ जाता है। गोकू और वेजिटा को ऑलरेडी पता था कि वेजिटा किंग है, बट कैकारोट वेजिटा का बॉडीगार्ड है। ये देख के वो दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वेजिटा हंसते हुए गोकू से कहता है, इस रियलिटी में तो मेरा बॉडीगार्ड काफी अच्छा है। और फिर गोकू चिल्लाते हुए कैकारोट से बोलता है, आखिर तुम कैसे एक नौकर की तरह वेजिटा के अंडर काम कर सकते हो। जिस पे कैकारोट बोलता है, अपना मुंह बंद रखो बहरूपिये, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। और किंग वेजिटा दोनों गोकू और वेजिटा को देख के बोलता है, ये दोनों तो बिल्कुल हमारे जैसे ही लग रहे हैं कैकारोट, एंड साथ ही में ये बहुत ही पावरफुल भी हैं, तो हमें अपने गार्ड को एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं करना है और शुरुआत से ही हमें अपनी फुल पावर से इनसे फाइट करनी होगी। कैकारोट किंग वेजिटा के आइडिया से एग्री करता है और फिर इसके बाद दोनों पावर अप करने लगते हैं। दोनों की पावर से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और ये देख के सभी सोल्जर्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं, हम सभी बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे, उस लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए। उन सभी सोल्जर में एक बूढ़ा सोल्जर भी होता है। वो बाकियों से कहता है, बरसों पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज उस बेरहम रूलर के सामने हुआ था और ये मेरी खुशकिस्मती है जो मैं इस फॉर्म को दोबारा देख पा रहा हूँ। तुम सभी अपने पल के एक पल के लिए भी मत झपकाना, क्योंकि अभी तुम कुछ बहुत ही कमाल का देखने वाले हो। दोनों गोकू और वेजिटा भी किंग वेजिटा और कैकारोट की एनर्जी से समझ जाते हैं कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर इसके बाद हम किंग वेजिटा और कैकारोट की उस लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जो कि सुपर सेन 3 फॉर्म होती है। किंग वेजिटा की सुपर सेन 3 फॉर्म को देख के दोनों गोकू और वेजिटा काफी सरप्राइज हो जाते हैं। गोकू वेजिटा को चिढ़ाते हुए कहता है, चलो कम से कम इस रियलिटी का वेजिटा तो सुपर सेन 3 फॉर्म का यूज कर सकता है, जिसमें वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास सारी एबिलिटी है जिससे मैं सुपर सेन 3 फॉर्म को यूज करना सीख सकता हूँ, पर मुझे सुपर सेन 3 फॉर्म सबसे बेकार लगती है
किंग वेजिटा और कैकरोट की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद सभी सेन सोल्जर्स उन दोनों के नाम का चैंट करने लगते हैं। किंग वेजिटा बोलता है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ अपने हमशक्ल की पावर्स को देखने के लिए, सो मैं उससे डील करूंगा कैकरोट। और फिर कैकरोट कहता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने उस हमशक्ल को सबक सिखाना चाहता हूँ मेरे फादर की बेइज्जती करने के लिए। पर ये सब देख के वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गोकू से बोलता है, हम बिन फालतू का यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब हमें फ्रीजा के बारे में कुछ भी पता चलेगा, सो यहाँ पे बस हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। जिसपे गोकू बोलता है, हमें आखिरकार खुद से फाइट करने का मौका मिल रहा है, और क्या तुम ये नहीं देखना चाहते हो कि सुपर सेन 3 में आखिर तुम कितने पावरफुल हो। और फिर वेजिटा गुस्से में बोलता है, मुझे अब उस पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी ये सुन के किंग वेजिटा अपनी तेज स्पीड से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के सामने आ जाता है। किंग वेजिटा की स्पीड को देख के गॉड वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाता है, और फिर किंग वेजिटा गॉड वेजिटा को पंच मारता है, बट गॉड वेजिटा उस पंच को ब्लॉक कर देता है। गॉड वेजिटा बोलता है, तुमने अभी तक मेरी असली पावर नहीं देखी है, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचाऊं, तुम खुद ही अपनी हार मान लो। जिसपे किंग वेजिटा बोलता है, हम सेंस कभी हार नहीं मानते हैं। और फिर किंग वेजिटा अपने अटैक्स को और तेज कर देता है, पर गॉड वेजिटा बड़े ही आराम से किंग वेजिटा के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर अभी भी तुम्हें 1000 साल और लगेंगे मुझे चोट पहुंचाने के लिए। इसके बाद किंग वेजिटा फिजिकल अटैक्स को छोड़ के गॉड वेजिटा से दूर जाके उस पे बहुत सारे एनर्जी अटैक्स फायर करता है। वो सारे अटैक्स डायरेक्ट जाके गॉड वेजिटा को लगते हैं एंड एक्सप्लोजन होता है। एंड फिर हम कैकरोट और गोकू को देखते हैं। कैकरोट बहुत ही तेजी से गोकू पे पंचेस लैंड करने की कोशिश करता रहता है, पर गोकू बड़े ही आराम से उन पंचेस को डॉज करता रहता है। ये देख के कैकरोट को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो गोकू से कहता है, आखिर तुम ये कौन सी ट्रिक यूज कर रहे हो। जिसपे गोकू बोलता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी तो अपने आप ही तुम्हारे अटैक्स पे रिएक्ट कर रही है। गोकू की बातों को सुन के कैकरोट को लगता है ये कुछ भी नहीं सोच रहा है, मतलब ये मुझे हल्के में ले रहा है और ऐसा करके ये पछताएगा। और फिर कैकरोट एक पावरफुल किक गोकू पे लैंड करता है, लेकिन गोकू अपने हाथ से कैकरोट के उस पैर को ही पकड़ लेता है एंड उसे अपने से दूर फेंक देता है, और कैकरोट जाके एक चट्टान से टकराता है। इसके बाद कैकरोट गुस्से में ढेर सारे एनर्जी ब्लास्ट गोकू पे फायर करने लगता है, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि गोकू बहुत ही इजीली सारे एनर्जी ब्लास्ट से बच रहा होता है। और तभी हम किंग वेजिटा को देखते हैं, जिसने अभी अभी ढेर सारे एनर्जी अटैक्स गॉड वेजिटा पे किया रहता है। किंग वेजिटा बोलता है, वो बहरूपिया इतना भी कुछ खास नहीं था, बस उसे बड़ी बड़ी बातें ही करना आता था। बट तभी किंग वेजिटा देखता है कि इतने सारे एनर्जी अटैक्स लगने के बाद भी उसके ओपोनेंट को कुछ भी नहीं हुआ रहता है। और फिर हम गॉड वेजिटा को देखते हैं, उसे एक खरोच भी नहीं आई होती है, एंड ये देख के किंग वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाता है। साथ ही में वहाँ पे खड़े सेंस भी। गॉड वेजिटा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में बस इतना ही कर सकते हो। जिसपे किंग वेजिटा का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है, एंड फिर किंग वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश अटैक के लिए एनर्जी गैदर करने लगता है। और ये देख के गॉड वेजिटा काफी सरप्राइज हो जाता है, ये सोच के कि मेरा ये वर्जन भी इस टेक्निक को यूज कर सकता है। गॉड वेजिटा को सरप्राइज देख के किंग वेजिटा स्माइल करता है, ये सोच के कि उसका ओपोनेंट डर गया। किंग वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक को देख के वहाँ पे खड़े सभी सेंस को लगता है कि इस अटैक से उस बहरूपिये का काम तमाम हो जाएगा, और वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एंड फिर किंग वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक गॉड वेजिटा पे कर देता है, एंड ये फाइनल फ्लैश अटैक वेजिटा के फाइनल फ्लैश से 10 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है। पर तक गॉड वेजिटा अपने एक हाथ को आगे करके हकाई बोलता है, और किंग वेजिटा का फाइनल फ्लैश अटैक पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। और ये देख के किंग वेजिटा एकदम बौखला जाता है, वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। एंड किंग वेजिटा के साथ साथ सभी सेंस भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम कैकरोट को देखते हैं, जो कि गोकू पे अटैक्स कर करके थक चुका रहता है। कैकरोट को देख के गोकू बोलता है, तुम अब काफी थक गए होगे, क्योंकि सुपर सेन 3 फॉर्म बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करती है। और ये सुन के कैकरोट बोलता है, भला सुपर सेन 3 के बारे में तुम्हें क्या पता। जिसमें गोकू कहता है, अरे मुझसे ज्यादा आखिर कौन सुपर सेन 3 के बारे में जानता होगा, इस फॉर्म को तो मैं बरसों से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। और ये कहने के बाद ही गोकू अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में
ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू के सुपर सेन 3 फॉर्म को देख के काकारोट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, ये सोच के कि आखिर ये बहरूपिया सुपर सेन 3 फॉर्म का कैसे यूज कर सकता है। पर काकारोट ही अकेला नहीं होता है जिसे ये झटका लगा रहता है। किंग वेजिटा और बाकी सेन्स को भी गोकू के सुपर सेन 3 फॉर्म को देख के जोर का झटका लगा होता है। काकारोट बोलता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि करंटली सिर्फ 2 सेन्स ही हैं जो इस लेजेंडरी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, और वो दोनों मैं और किंग वेजिटा हैं। एंड इसी वजह से हम दोनों गॉड के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहलाते हैं। गोकू का अटेंशन गॉड वर्ड पे जाता है और वो काकारोट से पूछता है क्या यहाँ पे कोई है जो सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुन के काकारोट और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है आखिर इन्हें कैसे सुपर सेन गॉड के बारे में पता है। गोकू की सुपर सेन 3 फॉर्म को देखने के बाद किंग वेजिटा गॉड वेजिटा से पूछता है कि वो बहरूपिया कैसे सुपर सेन 3 फॉर्म का यूज कर सकता है, जिस पे गॉड वेजिटा बोलता है वो काकारोट है जिसे तुम जानते हो, पर वो दूसरी रियलिटी से है, तो इसीलिए जो तुम्हारी रियलिटी का काकारोट कर सकता है वो हमारी रियलिटी का भी काकारोट कर सकता है। पर किंग वेजिटा को अभी भी डाउट रहता है कि गॉड वेजिटा झूठ बोल रहा है। किंग वेजिटा बोलता है अगर ऐसा है कि तुम लोग दूसरी रियलिटी से हो तो तुम भी मुझे अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगा। जिस पे गॉड वेजिटा एम्बैरेस और इरिटेट होके बोलता है मैं सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ। और ये सुन के किंग वेजिटा कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है, काकारोट का हमशक्ल सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर मेरा नहीं। गॉड वेजिटा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि काकारोट कर सकता हो और मैं नहीं, मुझे बस वो फॉर्म पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने कभी सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव करने की कोशिश नहीं की। और फिर किंग वेजिटा गुस्से में बोलता है 1 सेकंड के लिए मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन कर लिया था, पर अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम एक बहरूपिये हो। और फिर किंग वेजिटा अपना गैलिक गन अटैक गॉड वेजिटा पे कर देता है और उसके काउंटर में वेजिटा भी अपना गैलिक गन अटैक करता है। दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, पर गॉड वेजिटा का अटैक किंग वेजिटा के अटैक को चीरते हुए डायरेक्ट जाके किंग वेजिटा को लगता है एंड किंग वेजिटा सीधा जाके जमीन पे गिरता है। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ चुका रहता है और तभी काकारोट वहाँ पे आता है एंड वो भी अपने बेस फॉर्म में रहता है। किंग वेजिटा काकारोट को देख के उससे पूछता है कि अभी तुम सुपर सेन 3 फॉर्म में क्यों नहीं हो, जिस पे काकारोट कहता है मुझे लगता है कि हमें फाइट करना छोड़ के एक बार इनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और तभी बारडोक वहाँ पे आता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैं काकारोट के हमशक्ल से फाइट कर रहा था तब वो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था एंड वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था मुझे इंजर्ड नहीं करने की। काकारोट एंड बारडोक की बातों को सुन के किंग वेजिटा सोचता है काकारोट का हमशक्ल सुपर सेन 3 फॉर्म का यूज कर पा रहा था और मेरे वाले को गैलिक गन के बारे में पता था। एंड तभी ओल्ड गोकू और गॉड वेजिटा वहाँ पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ चुका रहता है। गोकू सभी से बोलता है अब जो हम सभी एक साथ यहाँ पे हैं तो अब हमें फाइट करना छोड़ के बात करनी चाहिए। किंग वेजिटा गोकू के आइडिया से अग्री करता है। इसके बाद किंग वेजिटा काकारोट और बारडोक गॉड वेजिटा एंड गोकू को रॉयल पैलेस में लेके आ जाते हैं। रॉयल पैलेस को देख के वेजिटा को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है और फिर इसके बाद वो सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। दोनों गोकू और वेजिटा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो इस टाइमलाइन में आ गए एंड उनकी लाइफ में प्लेनेट वेजिटा का डिस्ट्रक्शन एक की एलिमेंट जैसा था, तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि इस रियलिटी में प्लेनेट वेजिटा कैसे बच गया और इस वर्ल्ड में सभी सीन्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। जिस पे किंग वेजिटा बताता है कि बहुत सालों पहले सभी सेन्स के बीच में जंग छिड़ गई थी, पर जैसा कि गॉड वेजिटा ने अपने सेन्स की हिस्ट्री बताई थी तो इस रियलिटी में सुपर सेन गॉड यामोशी की डेथ नहीं हुई थी। इवल सेन से वॉर जीतने के बाद यामोशी ने सभी सेन्स को गाइड किया और पावरफुल बनने के लिए। किंग वेजिटा बोलता है गॉड यामोशी की ट्रेनिंग की वजह से ही सिर्फ मैं उस डिवाइन सुपर सेन 3 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाया, और भले ही बाकी सेन्स इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं कर पाए पर वो सभी नॉन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर पाए हैं। और आज लगभग सभी सेन्स सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो स्पेशल ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं। और अगर कोई सेन सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है तो बाकियों की नजरों में उसकी कोई भी इज्जत नहीं रहती है। एंड इसके बाद जो सुपर सेन 2 फॉर्म है उसे अचीव करना काफी डिफिकल्ट है और अभी तक बहुत ही कम लोग
सुपर सेन 2 फॉर्म को अचीव कर पाए हैं और जो भी सुपर सेन 2 फॉर्म का यूज कर पाता है उसे सेन आर्मी में हाईएस्ट पोजीशन पर रखा जाता है और इसीलिए बारडॉक यहाँ का मेन जनरल है। एंड रही बात सुपर सेन 3 की, तो वो बहुत ही रेयर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे बस रॉयल फैमिली के लोग ही अचीव कर सकते हैं, जैसे कि मैं और मेरे फादर। पर रॉयल फैमिली के हर मेंबर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर पाए, जैसे कि मेरा भाई। किंग वेजिटा की बातों को सुन के गोकू पूछता है, तुमने कहा कि सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर सकते हैं, तो फिर इस रियलिटी में मेरे वर्जन के पास सुपर सेन 3 फॉर्म कैसे है? जिस पे किंग वेजिटा बोलता है, ये एक स्पेशल केस है, कैकरोट इसीलिए सुपर सेन 3 फॉर्म का यूज कर सकता है क्योंकि बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं। सो हम पूरी लाइफ एक दूसरे को सरपास करने के लिए ही ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और इसी राइवलरी की वजह से हम दोनों सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर पाए हैं। एंड मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कैकरोट ने मुझसे पहले ही इस फॉर्म को अनलॉक कर लिया था। और तभी गोकू कैकरोट से बोलता है, तो क्या इसी ग्रेट राइवलरी की वजह से तुम वेजिटा के बॉडीगार्ड बन गए? जिस पे कैकरोट कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये जॉब इसीलिए एक्सेप्ट की क्योंकि ऐसे में मैं हर वक्त वेजिटा के साथ रह सकता हूँ, जिससे कि जब हम चाहें तब हम आसानी से एक दूसरे के साथ फाइट और ट्रेनिंग कर सकते हैं। और फिर गॉड वेजिटा फ्रीजा के बारे में पूछता है कि क्या वो इस वर्ल्ड में उसे किल कर पाए, जिसपे किंग वेजिटा बोलता है कि फ्रीजा के साथ उनकी काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है। किंग कोल्ड ने सेंस के साथ एक अलायंस बनाई थी, बट फिर बाद में किंग कोल्ड और उसके बेटे फ्रीजा ने वो अलायंस तोड़ दी, जिससे दोनों के बीच में 40 साल पहले एक वॉर हुई थी। और उस वॉर में किंग कोल्ड की आर्मी का सफाया हो गया था क्योंकि उसके आर्मी के सोल्जर्स सुपर सेन का सामना नहीं कर सकते थे। मैं खुद जो उस टाइम बच्चा था, सुपर सेन फॉर्म को अचीव करके मैंने अकेले ही किंग कोल्ड के मोस्ट पावरफुल स्क्वाड गिन्यू स्पेशल फोर्स को अकेले ही खत्म कर दिया था। बारडॉक और वेजिटा 3 उस टाइम पे सबसे पावरफुल वॉरियर थे। उन दोनों ने ही किंग कोल्ड और फ्रीजा का सामना किया एंड उन्हें हरा दिया। किंग कोल्ड उस वॉर में मारा गया, पर फ्रीजा वहां से बच के भाग गया। एंड फिर बाद में हमसे बदला लेने के लिए फ्रीजा वापस आता है अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जिसे वो गोल्डन फ्रीजा कहता था। अपनी गोल्डन फॉर्म में उसने हमारे हजारों सोल्जर्स को मार गिराया था, यहाँ तक कि बारडॉक और वेजिटा 3 भी उसे डिफीट नहीं कर पाए थे। बारडॉक को फ्रीजा ने बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था और किंग वेजिटा 3 जो कि मेरे फादर थे, फ्रीजा ने उन्हें मार दिया था। एंड फिर हमें फ्रीजा से बचाने के लिए वहाँ पे गॉड यामोशी की एंट्री होती है, जो अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से गोल्डन फ्रीजा को डिफीट कर देते हैं। एंड ये सुन के दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यामोशी इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है? जिस पे किंग वेजिटा कहता है कि गॉड यामोशी ने ड्रैगन बॉल्स को डिस्कवर कर लिया था और उसी के यूज से वो ड्रैगन से विश करके इमॉर्टल बन गए। ये सुन के गॉड वेजिटा को याद आता है कि वो भी ड्रैगन से इमॉर्टल बनने की विश मांगना चाहता था ताकि वो फ्रीजा को डिफीट कर सके। एंड फिर तभी टेलीपैथी के जरिए किंग वेजिटा से कोई बात करता है। कुछ टाइम बात करने के बाद किंग वेजिटा गॉड वेजिटा और गोकू से कहता है कि गॉड ऑफ सेंस यामोशी तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। एंड फिर इसके बाद वो सभी रॉयल पैलेस के टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम यामोशी को देखते हैं। यामोशी के सामने तीनों बारडॉक, किंग वेजिटा और कैकरोट अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यामोशी को जिंदा देख के दोनों गोकू और वेजिटा काफी सरप्राइज हो जाते हैं, ये सोच के कि आखिर कोई इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। और फिर किंग वेजिटा दोनों गॉड वेजिटा और गोकू को यामोशी के सामने अपने घुटनों के बल बैठने को बोलता है, पर तभी गॉड यामोशी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटीज को छोड़ के डायरेक्ट मुद्दे की बात करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझसे फाइट करो। गॉड यामोशी की ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेजेंडरी वॉरियर यामोशी दोनों गोकू और वेजिटा को फाइट करने बोलता है, जिसे सुन के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, स्पेशली किंग वेजिटा एंड कैकरोट। बट गोकू और वेजिटा को ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फिर वो दोनों सेन गॉड यामोशी से पूछते हैं कि वो किससे फाइट करना चाहता है, जिसपे यामोशी कहता है कि मैं तुम दोनों से एक साथ फाइट करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम दोनों को अकेले संभाल पाऊंगा। तो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम दोनों में से पहले कौन मुझसे फाइट करेगा। यामोशी के मुंह से ये सुन के कि वो दोनों से एक साथ फाइट नहीं कर सकता है, किंग वेजिटा और कैकरोट काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं
सेन गॉड यामोशी के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो प्लेनेट वेजिटा के सभी सेन्स को एक साथ डिफीट कर सकते हैं। तो भले ही वो हम शक्ल पावरफुल हैं, पर गॉड यामोशी उन्हें आराम से संभाल लेंगे। एंड फिर हम रॉयल पैलेस के नीचे का सीन देखते हैं। एक बड़े कैप्सूल में कोई बंद रहता है और उस कैप्सूल में लिक्विड भरा होता है। तो आखिर कौन इस कैप्सूल में कैद है और वो वहाँ पे क्यों है? इसके बाद हम दोनों गोकू और वेजिटा को देखते हैं। दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि गॉड यामोशी से कौन फाइट करेगा। वेजिटा रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करने बोलता है, पर गोकू मना करते हुए कहता है तुम पहले ही लॉर्ड बीरस से फाइट कर चुके हो, तो इसलिए फाइट करने की अब मेरी बारी है। जिसपे वेजिटा कहता है तुमने भी तो बारडॉक से फाइट की थी, सो इसीलिए हम दोनों इक्वल पे चल रहे हैं, तो अब मैं यामोशी से फाइट करूंगा। ये सुन के गोकू बोलता है पर मैं तो अपने फादर से फाइट ही नहीं कर रहा था। अरे वो तो रियल फाइट भी नहीं थी एंड लॉर्ड बीरस के मुकाबले तो मेरे फादर कुछ भी नहीं है। वेजिटा कहता है फाइट बस एक फाइट होती है, चाहे वो कितने भी आसान क्यों नहीं हो। एंड फिर गोकू के पास कोई चॉइस नहीं बचती है और उसे स्टोन पेपर सीजर खेलना पड़ता है। बट लकीली गोकू उसमें जीत जाता है और ये देख के वेजिटा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे हिस्ट्री के फर्स्ट सुपर सेन गॉड से फाइट करनी थी। एंड फिर गोकू एकदम एक्साइट होके यामोशी से बोलता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ यामोशी। बट यामोशी बिना टाइम वेस्ट किए गोकू को एक जोर का पंच मारने जाता है, पर गोकू यामोशी के पंच को बस अपनी एक फिंगर से ही रोक देता है और उसे दूसरी तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। एंड यामोशी जाके एक वॉल में क्रैश हो जाता है और ये देख के किंग वेजिटा और कैकारोट के होश उड़ जाते हैं। गोकू यामोशी से बोलता है ये तो चीटिंग है, तुम्हें फाइट शुरू करने से पहले रेडी स्टेडी गो बोलना चाहिए। जिसपे गॉड यामोशी बोलता है एक बैटल में तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और एक बार बैटल अनाउंस हो जाए तो ना तुम पीछे हट सकते हो और ना ही अपने ओपोनेंट के सामने अपने गार्ड को लोअर कर सकते हो। पर ऑफ गार्ड होने के बाद भी तुमने परफेक्टली मेरे पंच पे रिएक्ट किया और ये देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। जिसपे गोकू कहता है मेरा फोकस न होने पर भी मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है एंड इस एबिलिटी को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। गोकू यामोशी को बोलता है बेस फॉर्म में होने के बाद भी तुम्हारा पंच मेरे डैड बारडॉक और सुपर सेन 3 कैकारोट से कई गुना स्ट्रॉन्ग था। मतलब अपने बेस फॉर्म में ही तुम सुपर सेन 3 फॉर्म और यहाँ के किसी भी सेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसपे यामोशी कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं गॉड ऑफ सेन जो हूँ। और ये कहने के बाद ही यामोशी अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यामोशी गोकू पे अटैक कर देता है पर गोकू ऊपर जाके उससे बच जाता है। यामोशी गोकू को फॉलो करता है और उसके पीछे आ जाता है। यामोशी गोकू पे पंचेस लैंड करने की कोशिश करने लगता है पर गोकू यामोशी के ब्लोज को इजीली डॉज करता रहता है। गोकू बोलता है जब मैंने सुपर सेन गॉड फॉर्म में लॉर्ड बीरस से फाइट की थी उसके कंपैरिजन में तो तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिसपे यामोशी बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो? और फिर गोकू बताता है कि मेरे वर्ल्ड में लॉर्ड बीरस से फाइट करने के लिए मैं सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था और मेरे वर्ल्ड में यामोशी के बाद मैं ही पहला सुपर सेन गॉड था। हमारी रियलिटी में यामोशी एक लेजेंड है जो कि पहला सुपर सेन गॉड था और उसी लेजेंड को ढूंढते हुए लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पे आए थे। तो इसीलिए मुझे सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा उनसे फाइट करने के लिए। ये कहने के बाद ही गोकू यामोशी के एक हाथ को पकड़ता है और फोर्स से उसे अपने से दूर फेंक देता है। यामोशी जमीन से टकराने वाला होता है और जमीन पर टकराने से पहले ही यामोशी अपने आप को संभाल लेता है। एंड फिर इसके बाद गोकू अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू के सुपर सेन गॉड फॉर्म को देख के यामोशी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और ये देख के किंग वेजिटा और कैकारोट को भी जोर का झटका लगा रहता है। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि गॉड यामोशी के अलावा भी कोई और भी उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। बट फिर यामोशी स्माइल करता है और गोकू से बोलता है क्या तुम्हारे पास बस यही एक ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है? जिसपे गोकू कहता है मेरे पास और भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मैं सुपर सेन गॉड सुपर सेन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ जिसे हम शॉर्ट में सुपर सेन ब्लू कहते हैं। एंड मेरे साथ वेजिटा भी सुपर सेन ब्लू का यूज कर सकता है। ये सुन के कि वेजिटा सुपर सेन गॉड और सुपर सेन ब्लू का यूज कर सकता है, किंग वेजिटा और कैकारोट बहुत ही शॉक हो जाते हैं एंड वो गॉड वेजिटा को देखने लगते हैं। और फिर गॉड वेजिटा हंसते हुए कहता है तो अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव करने की कोशिश क्यों नहीं की, बिकॉज मेरे पास उससे भी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। यामोशी को अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म दिखाने के बाद गोकू फिर से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के यामोशी गोकू से कहता है क्या तुम उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रख सकते हो? गोकू बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है,
दरअसल मेरे पास और भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि सुपर सैयन गॉड से भी कई ज्यादा पावरफुल हैं एंड इसीलिए मैं अब इस फॉर्म का ज्यादा यूज नहीं करता हूँ और मैंने अपनी एनर्जी को इतने अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है कि अब मुझे किसी भी फॉर्म को यूज करने के लिए मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड सिर्फ अपनी अल्टीमेट फॉर्म को यूज करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। पर मैं अपनी अल्टीमेट फॉर्म सिर्फ एक वर्दी ओपोनेंट को ही दिखाता हूँ। गोकू की ये बात सुन के यामोशी को गुस्सा आता है पर फिर वो कहता है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी अल्टीमेट फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और ये कहने के बाद ही यामोशी सुपर सैयन गॉड के बियॉन्ड सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यामोशी गोकू से कहता है मैं भी सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन को शॉर्ट में सुपर सैयन ब्लू ही कहता हूँ। गॉड यामोशी की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को देख के किंग वेजिटा और कैकारोट कहते हैं सैयन गॉड यामोशी की गॉड फॉर्म को देखना ही बहुत बड़ी बात है और हमें तो उसके ऊपर की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का दोबारा मौका मिल रहा है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहली बार जब गॉड यामोशी ने इस फॉर्म को गोल्डन फ्रीजा के सामने यूज किया था तो वो फाइट इतनी तेज और इंटेंस थी कि हम इस फॉर्म को अच्छे से देख नहीं पाए थे, पर अब हम इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी डिटेल में इतने सामने से देख पा रहे हैं। इसके बाद यामोशी तेजी से गोकू के पास जाके उस पे अटैक्स करने लगता है पर गोकू उन सभी अटैक से बच रहा होता है। गोकू नोटिस करता है कि सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में यामोशी की पावर और स्पीड दोनों बढ़ गई है, जिसपे वो यामोशी को अप्रिशिएट करता है। फाइट करते हुए यामोशी पूछता है तुम जो सुपर सैयन गॉड के बारे में बता रहे थे सो उसके आगे क्या हुआ था। गोकू बताता है कि सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी मैं लॉर्ड वीरस को डिफीट नहीं कर पाया, बट मेरी फाइटिंग स्पिरिट को देख के लॉर्ड वीरस ने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसके बाद फिर हमें लॉर्ड वीरस के मास्टर व्हीस ने ट्रेन किया और व्हीस की वजह से ही मैं और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव कर पाए। तो एंड में लॉर्ड वीरस और व्हीस हमारे मास्टर बन गए। पर ये सुन के यामोशी कहता है मुझे नहीं लगता कि वीरस किसी का ट्रेनर या फिर मास्टर बन सकता है, जिसपे गोकू काफी सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम लॉर्ड वीरस को जानते हो। गोकू को ऑफ गार्ड देख के यामोशी अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म की पावर्स को सडनली इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उसकी ब्लू ऑरा और बढ़ जाती है एंड आसपास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। और फिर यामोशी गोकू को एक पंच मारने में फाइनली कामयाब हो जाता है। यामोशी की तेज स्पीड और अपने आप को प्रिपेयर ना रखने की वजह से गोकू उस पंच को डॉज नहीं कर पाता है। गोकू दूर जाके एक बड़ी माउंटेन से टकराने वाला होता है, पर तभी वो अपने आप को संभाल लेता है। यामोशी की अचानक से बढ़ी हुई पावर को देख के गोकू बोलता है तुम्हारी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म तो अभी बिल्कुल सुपर सैयन 2 जैसी लग रही है। यामोशी गोकू के पास उस माउंटेन पे आता है और बोलता है हाँ ये सुपर सैयन ब्लू 2 है। इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद यामोशी ने रियलाइज किया कि डिवाइन सेंस फॉर्म नॉन डिवाइन फॉर्म से ज्यादा अलग नहीं है। डिवाइन और नॉन डिवाइन फॉर्म में बस एक ही डिफरेंस है और वो ये है कि नॉन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल की यूज करती है एंड वहीं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में डिवाइन की यूज होती है। एंड जैसे हम नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म को सुपर सैयन 2 से सरपास कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम नॉर्मल सुपर सैयन ब्लू को सुपर सैयन ब्लू 2 से सरपास कर सकते हैं। ये कहने के बाद ही यामोशी गोकू पे अटैक कर देता है, जिसे गोकू काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। इसके बाद यामोशी गोकू से दूर एयर में जाके एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव गोकू पे शूट करता है। वो एनर्जी वेव इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरा एक माउंटेन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर गोकू से बच के यामोशी के पीछे आ जाता है और जैसे ही यामोशी पीछे मुड़ता है तभी गोकू एक जोर का पंच यामोशी को मारता है, जिससे कि यामोशी के मुंह से ब्लड निकल आता है। पर तभी यामोशी स्माइल करता है और बोलता है अब मुझे लगता है कि अब तुम इस फाइट को सीरियस लेने लगे हो। जिसपे गोकू बोलता है तुम सुपर सैयन ब्लू 2 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, पर अगर तुम्हें मुझसे रियल फाइट करनी है तो तुम्हें इससे बेहतर करने की जरूरत है। गोकू की ये बात सुन के यामोशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फुल रेज में आ जाता है। यामोशी की रेज की वजह से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और सारी चीजें टूटने लगती हैं और फिर तभी यामोशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने सुपर सैयन ब्लू 3 फॉर्म में। यामोशी की सुपर सैयन ब्लू 3 फॉर्म को देख के गोकू बहुत ही शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुम सुपर सैयन ब्लू 3 में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सुपर सैयन ब्लू 3 फॉर्म को भी देख पाऊंगा। सो अब मैं इस फॉर्म की पावर्स को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। जिसपे यामोशी कहता है तो अब मैं तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता हूँ। और फिर यामोशी ढेर सारे एनर्जी अटैक्स गोकू पे फायर कर देता है, बट गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से उन सारे अटैक से बच जाता है। गोकू तेजी से
यामुशी के पास जाके उसे एक जोर का पंच मारता है और यामुशी उस पंच को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यामुशी गोकू पे एनर्जी बीम फायर करता है, बट गोकू उस एनर्जी बीम को चीरते हुए यामुशी के पास जाके उसको एक जोर का पंच मारता है। दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं एंड एक एक्सप्लोजन होता है और फिर दोनों इंटेंस बैटल करने लगते हैं। गोकू यामुशी से पूछता है कि आखिर तुम लॉर्ड बीरस को कैसे जानते हो। यामुशी बताता है कि 1000 साल पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सेन प्लेनेट पे आया था। सुपर सेन गॉड की तलाश में बीरस ने कहा कि उसे सपना आया था कि यहाँ का वॉरियर उसे एक अच्छी फाइट देगा, पर उस टाइम ना मेरे पास सुपर सेन ब्लू फॉर्म थी और ना ही सुपर सेन गॉड, तो बीरस ने मुझे बहुत इजीली डिफीट कर दिया था। पर मेरे पोटेंशियल को देख के बीरस ने कहा कि अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तो तुम मुझे फ्यूचर में एक अच्छी फाइट दे सकते हो, तो इसीलिए चलो हम एक डील करते हैं। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, साथ ही मैं तुम्हारे इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा और अगले 100 या फिर 1000 साल बाद जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझे फाइट करके हराना होगा, और अगर तब तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारे साथ सभी सेंस को भी खत्म कर दूंगा। यामुशी बोलता है अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए मैंने ड्रैगन से इमॉर्टल बनने की विश मांगी और इतने सालों से मैं बस अपने आप को ट्रेन करता आ रहा हूँ ताकि जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस यहाँ पे वापस आए तो मैं उसका सामना कर सकूं। पर 1000 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है बट अभी तक बीरस यहाँ पे नहीं आया। गोकू से फाइट करते हुए यामुशी बोलता है अगर तुम्हारे जैसा कोई मेरे साथ रहता साथ में ट्रेनिंग करने के लिए तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। गोकू यामुशी पे ढेर सारी पंचेस करता है पर यामुशी उन सभी से बच जाता है, लेकिन तभी गोकू यामुशी के सामने से गायब हो जाता है। गोकू बोलता है तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी यामुशी, पर अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है। एंड फिर गोकू अपना कामेहामेहा अटैक यामुशी पे कर देता है एंड उसके काउंटर में यामुशी येलो कलर की एनर्जी बीम फायर करता है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से रॉयल पैलेस टूटने लगता है। इसके बाद हम अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जिस कैप्सूल में वो अनजान शख्स कैद था उसमें क्रैक आ जाता है और लिक्विड बाहर निकलने लगता है जिससे कि वो सोया हुआ शख्स उठ जाता है। यामुशी अपनी पूरी कोशिश करता रहता है गोकू के अटैक को पीछे पुश करने की, बट तभी गोकू अपने अटैक की पावर को इंक्रीज कर देता है एंड वो कामेहामेहा अटैक यामुशी की बीम को चीरते हुए डायरेक्ट जाके उसे लगती है और यामुशी का काम तमाम हो जाता है। हम देखते हैं कि यामुशी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी रहती है, प्लस वो अपने बेस फॉर्म में भी आ चुका रहता है। गोकू यामुशी के पास आता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। यामुशी बोलता है हाँ एंड फिर यामुशी सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके अपने जख्मों को हील करने लगता है। यामुशी की इस एबिलिटी को देख के गोकू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बस कुछ ही मिनटों में यामुशी अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। गोकू पूछता है क्या तुम जब चाहो तब तुम अपने आप को हील कर सकते हो। यामुशी कहता है हाँ, बट ये मैं हर बार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें काफी एनर्जी लगती है। इसके बाद यामुशी अपनी हार मान लेता है। वो बोलता है उनके सामने हारना जो तुम्हें गॉड मानते हैं ये मेरे लिए थोड़ा शर्मनाक है, पर मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे किसी वर्दी ओपोनेंट ने हराया। एंड फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा, किंग वेजिटा एंड कैकरॉट वहाँ पे आ जाते हैं। गॉड यामुशी को डिफीट देख के दोनों किंग वेजिटा और कैकरॉट को जोर का झटका लगता है, बट गोकू के विक्ट्री को देख के गॉड वेजिटा थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, पर यामुशी की पावर्स को देख के वो उससे काफी इम्प्रेस रहता है। और फिर यामुशी गोकू से कहता है जब मैंने तुम्हारी और वेजिटा की एनर्जी सेंस की थी तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया था एंड जब मैंने वेजिटा के कपड़ों को देखा जो कि सेम बीरस जैसे थे तो मैंने तुम दोनों से फाइट करने का डिसाइड किया कि कहीं तुम बुरे लोग तो नहीं हो, और साथ ही मैं अपनी पावर्स को भी टेस्ट करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गोकू को उसकी फुल पावर यूज करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया एंड मुझे लगता है कि तुमने बस अपनी 10% पावर ही यूज की होगी। गॉड यामुशी की ये बात सुन के कैकरॉट और किंग वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि आखिर कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारे पास शुरुआत से ही इन्हें डिफीट करने का कोई मौका नहीं था। वो सभी बातें करने लगते हैं, बट तभी वो शख्स जो कि कैद होता है वो अब उठ चुका रहता है। उसकी एनर्जी को सेंस करके दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसकी खतरनाक एनर्जी की वजह से पूरा रॉयल पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
उस शख्स की एनर्जी को सेंस करके सेन गॉड यामोशी कांपने लगता है। गोकू कहता है, क्या ये एनर्जी तुम्हें फेमिलियर नहीं लग रही है वेजिटा? वेजिटा बोलता है, हाँ, पर ये एनर्जी थोड़ी अलग है और बहुत ही पावरफुल भी। एंड फिर हम एक जायंट एनर्जी का पिलर देखते हैं और उसमें हम उस शख्स को देखते हैं जो कि ब्रोली होता है। ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म में होता है। उसकी आंखें गायब हो चुकी रहती हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। एंड फिर स्पेस में हम बीरस और वीस को देखते हैं। दोनों को गोकू और वेजिटा की लोकेशन पता चल चुकी रहती है एंड दोनों प्लेनेट वेजिटा की तरफ जाते रहते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए एक बड़ा सा एनर्जी स्पीयर बनाता है जो कि उस रॉयल पैलेस से भी बड़ा होता है और फिर ब्रोली उस एनर्जी स्पीयर को गोकू और वेजिटा की तरफ फेंक देता है। उस एनर्जी स्पीयर को देख के यामोशी, किंग वेजिटा और कैकारोट तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। यामोशी अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड किंग वेजिटा और कैकारोट अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में। इसके बाद तीनों मिलके उस एनर्जी स्पीयर को रोकने के लिए एनर्जी अटैक लॉन्च करते हैं और फिर जब तीनों का एनर्जी अटैक ब्रोली के उस एनर्जी स्पीयर से टकराता है तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि उन तीनों के एनर्जी अटैक से ब्रोली के जायंट एनर्जी स्पीयर को कुछ भी नहीं हुआ रहता है। ये देख के यामोशी घबराते हुए बोलता है, अगर ये एनर्जी स्पीयर जमीन से टकराया तो हमारा पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर तभी गॉड वेजिटा उन सभी के आसपास एक एनर्जी शील्ड बना देता है और फिर गोकू उस जायंट एनर्जी स्पीयर को कहीं पे टेलीपोर्ट कर देता है। गोकू उन सभी को बोलता है, मैंने उस एनर्जी स्पीयर को खाली स्पेस में भेज दिया है, जिस पे यामोशी दोनों गोकू और वेजिटा को शुक्रिया कहता है। और फिर किंग वेजिटा बोलता है, आखिर उस शैतान की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर को नुकसान पहुंचाने की, और वो ब्रोली पे चार्ज कर देता है। एंड किंग वेजिटा को ऐसा करते देख कैकारोट भी उसका साथ देने के लिए उसके पीछे जाता है। ये देख के यामोशी जोर से कहता है, नहीं रुको, तुम दोनों उसका अकेले सामना नहीं कर पाओगे। पर बहुत देर हो चुकी रहती है। किंग वेजिटा ब्रोली के पास जाके उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारता है, बट ऐसा करने से ब्रोली के चेहरे की जगह किंग वेजिटा को ही दर्द होता है। हम देखते हैं कि उस पंच की वजह से ब्रोली के बस कुछ बाल ही हिले होते हैं और फिर ब्रोली किंग वेजिटा का फेस पकड़ता है और उसे जोर से अपने से दूर फेंक देता है। बट तभी कैकारोट किंग वेजिटा का पैर पकड़ के उसे बचा लेता है। किंग वेजिटा अपने आप को संभालता है और ब्रोली पे एनर्जी अटैक कर देता है, जिसमें कैकारोट भी उसका साथ देता है और दोनों का कंबाइन एनर्जी अटैक सीधा जाके ब्रोली को लगता है और उससे ब्रोली को एक खरोच भी नहीं आती है। एंड यहाँ तक कि ब्रोली अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हुआ रहता है। इसके बाद ब्रोली एकदम तेज स्पीड से उन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो अपने हाथों से उन दोनों के सिर को पकड़ता है और कैकारोट को फोर्स से एक माउंटेन की तरफ फेंक देता है, जिससे कि कैकारोट जाके उस माउंटेन में क्रैश हो जाता है। ब्रोली किंग वेजिटा के साथ भी यही सेम चीज करने वाला होता है, लेकिन तभी यामोशी वहाँ पे आ जाता है और वो ब्रोली को एक फ्लाइंग किक मारता है, जिससे कि ब्रोली पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग किक की वजह से ब्रोली के नोज से ब्लड निकलने लगता है। ब्रोली अपने ब्लड को चाटते हुए बोलता है, वो किक तो काफी शानदार थी, जिस पे यामोशी कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम अब रुक जाओ और फिर से कैद में चले जाओ। ब्रोली बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड फिर वो बुलेट के स्पीड के जैसे यामोशी के पास पहुंच जाता है और उस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यामोशी उसे एक जोर का पंच मार के अपने से दूर भेज देता है। इसके बाद यामोशी ढेर सारे एनर्जी अटैक्स ब्रोली पे शूट कर देता है। वो सारे अटैक्स जाके ब्रोली को लगते हैं और धमाका होता है। हम देखते हैं कि उससे ब्रोली को काफी चोट लगी रहती है। ब्रोली अपने आप को संभालता है और फिर वो पावर अप करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके आसपास ग्रीन ऑरा आ जाती है। इसके बाद यामोशी ब्रोली पे अटैक करने के लिए तेजी से उसके पास जाने लगता है और फिर हम दोनों किंग वेजिटा और कैकारोट को देखते हैं। उन दोनों की हालत काफी खराब रहती है और दोनों ही अपने बेस फॉर्म में आ चुके रहते हैं। और तभी गॉड वेजिटा और गोकू उन दोनों के पास आते हैं। वो उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये ब्रोली हमारी रियलिटी के ब्रोली से इतना अलग क्यों है। जिसमें किंग वेजिटा बताता है, बरसों पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था और उसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि उसने मेरे फादर वेजिटा 3 बेस फॉर्म में सरपास कर दिया था। उस बच्चे का इतना ज्यादा पावर लेवल देख के मेरे फादर को चिंता होने लगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला था और इसीलिए मेरे फादर ने उस बच्चे को एक अनजान ग्रह पे भेजने का सोचा। बट तभी वहाँ पे गॉड यामोशी आए एंड उन्होंने उस बच्चे को लेने की इच्छा जताई। किंग वेजिटा दोनों गोकू और वेजिटा को पूरी बात समझाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ गॉड यामोशी और ब्रोली में इंटेंस बैटल चल रहा होता है। ब्रोली अंधाधुन बिना रुके गॉड यामोशी पे अटैक्स कर रहा होता है, पर यामोशी उसके हर अटैक से बच रहा होता है और फिर यामोशी मौका देख एक स्पिनिंग किक
ब्रोली के चेस्ट पे मारता है, जिससे कि ब्रोली दूर जाके पत्थर से टकराता है। बट ब्रोली तुरंत ही अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लेता है। ये देख के दोनों गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि हर एक सेकेंड ब्रोली की पावर एकदम रैपिडली बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गॉड यामुशी जल्दी ही ब्रोली से हार जाएगा। ब्रोली जोर से चिल्लाता है और यामुशी की तरफ चार्ज कर देता है। ये देख के यामुशी उसे अपने नजदीक आने देता है और जैसे ही ब्रोली उसके पास आ जाता है तभी यामुशी अपने दोनों हाथों से कुछ करता है, जिससे कि ब्रोली हवा में ही पैरालाइज हो जाता है। यामुशी के इस टेक्निक को देख के गोकू काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ब्रोली से फाइट करते हुए उसने भी कुछ ऐसा किया था। यामुशी बोलता है अभी इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है और फिर यामुशी तुरंत ही ब्रोली के पीछे आ जाता है एंड उसके नेक पे एक फाइनल अटैक करने जाता है, जिससे कि ब्रोली का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। पर जैसे ही यामुशी अपना फाइनल अटैक करने जाता है उससे पहले ही ब्रोली उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के यामुशी उससे पूछता है आखिर तुमने ये कैसे किया, जिसपे ब्रोली कहता है तुम्हारी उस अजीब सी टेक्निक से बाहर निकलने के लिए मुझे बस अपनी पावर्स को बढ़ाना पड़ा। और फिर ब्रोली यामुशी के उस हाथ को मरोड़ देता है एंड फिर ब्रोली अपना एक हाथ यामुशी के शरीर के आर पार कर देता है एंड जब ब्रोली अपने उस हाथ को यामुशी के शरीर से बाहर निकालता है तो यामुशी तुरंत ही अपने घुटनों के बल गिर जाता है एंड वो अपनी बेस फॉर्म में भी आ चुका रहता है। ये देख के ब्रोली बोलता है जरा अपनी हालत तो देखो और तुम खुद को गॉड कहते हो। एंड फिर ब्रोली यामुशी को खत्म करने के लिए उस पे एक फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई किक मारता है, जिससे कि वो दूर जाके एक माउंटेन से टकराता है और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक गॉड वेजिटा ने किया रहता है। वेजिटा बोलता है अब यहाँ से मैं इसे संभाल लूंगा। यामुशी गोकू वेजिटा को रोकने का ट्राई करता है, बट वेजिटा उसे बोलता है तुमने अभी यामुशी से फाइट की थी, सो अब मेरी बारी है। इसके बाद गॉड वेजिटा ब्रोली की तरफ बढ़ने लगता है और तीनों किंग वेजिटा, कैकरोट और गोकू यामुशी को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। एंड फिर हम देखते हैं कि यामुशी अपनी गॉड फॉर्म में रहता है और वो अपने आप को हील कर रहा होता है। यामुशी उन सभी से बोलता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पर शर्म की बात तो ये है कि मैं जो खुद को गॉड मानता हूँ आज मुझे लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा। ये सुन के गोकू कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है यामुशी, क्योंकि ब्रोली हम सबसे अलग है। हमारी रियलिटी में ब्रोली ने मेरा और वेजिटा का भी सेम ऐसा ही हाल किया था और तुम्हारा ब्रोली तो कई गुना खूंखार है। एंड फिर हम ब्रोली को देखते हैं जो कि वेजिटा के अटैक से खुद को रिकवर कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी किक तो यामुशी एंड उसके दोनों पिल्लों से काफी दमदार थी। ये सुन के वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है मैं उन तीनों से एक अलग ही लेवल पे हूँ, तो इसलिए तुम पहले ही अपनी हार मान लो, क्योंकि मैं तुम पे जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा बल्कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ब्रोली कहता है ये तो काफी मजेदार होगा, तो तुम अपनी पूरी कोशिश करना मुझे डिस्ट्रॉय करने की। और ये कहने के बाद ही ब्रोली वेजिटा पे चार्ज कर देता है। वो वेजिटा को पंच मारने जाता है एंड उसका पंच ग्रीन ऑरा में कवर होता है, पर वेजिटा ब्रोली के उस पंच को डॉज करके उसके पेट में एक जोर का पंच मारता है और फिर वेजिटा ब्रोली पे एक एनर्जी अटैक करता है, जिससे कि ब्रोली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो बिना सोचे रेज में वेजिटा पे ढेर सारे अटैक्स करने लगता है। पर वेजिटा बहुत ही इजीली उसके हर अटैक से बच रहा होता है और तभी वेजिटा एक किक मार के ब्रोली को अपने से दूर कर देता है। अब जो कि यामुशी पूरी तरह हील हो चुका रहता है, तो गोकू उससे पूछता है कि आखिर तुमने ब्रोली को अपने पास क्यों रखा था और वो इतना पागल कैसे बन गया। जिस पे यामुशी बताता है जब ब्रोली का जन्म हुआ था तो उसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि मैंने दूर पैलेस से ही उसकी एनर्जी सेंस कर ली थी एंड तब से ही मैं उस पे नजर रखने लगा था। और उस टाइम जो किंग था उसने ब्रोली को एक अनजान ग्रह पर भेजने का सोचा था, पर मैंने किंग से रिक्वेस्ट करके ब्रोली को अपने पास रखने की सिफारिश की ताकि मैं उसे ट्रेन कर सकूं। ब्रोली के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करता तो वो मुझे भी सरपास कर सकता था एंड साथ ही में बीरस को डिफीट करने में वो मेरी मदद कर सकता था। सो इसीलिए मैंने उसके फादर पैरागस और उससे अपने पैलेस में बुलाया ताकि मैं ब्रोली को उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखा सकूं। शुरुआत के कुछ सालों में तो सारी चीजें अच्छे से हो रही थी। ब्रोली काफी शांत बच्चा था, बट कभी कभी वो बेकाबू होके अपने आसपास के लोगों को मारने लगता था एंड ऐसे ही एक बार बेकाबू होने के बाद उसने अपने फादर को ही जान से मार दिया। इसके बाद उसने मुझ पे भी अटैक किया, पर मैंने उसे रोक के बेहोश कर दिया था और इसके बाद मैंने उसे कैद कर दिया ताकि ब्रोली बेकाबू होके और तबाही ना मचा सके। ब्रोली अपने हाथ से ग्रीन एनर्जी बीम
वेजिटा पे शूट करता है, बट वेजिटा उस अटैक को इजीली दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर वेजिटा तेजी से ब्रोली के पास जाने लगता है। वेजिटा को अपने पास आता देख ब्रोली ढेर सारे एनर्जी ब्लास्ट उस पे फायर कर देता है, पर वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उन सारे अटैक से बच के ब्रोली के पास जाके उसे एक जोर की किक मारता है, जिससे कि ब्रोली दूर चला जाता है और फिर ब्रोली खुद को संभालता है एंड एक एनर्जी स्पीयर क्रिएट करके उसे वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है। लेकिन वेजिटा उस एनर्जी स्पीयर को अपने कंट्रोल में करके उसे रिवर्स ब्रोली की तरफ ही फेंक देता है। वो एनर्जी स्पीयर जाके ब्रोली को लगता है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि ब्रोली को उस अटैक से काफी चोट लगी रहती है। ब्रोली को देख के वेजिटा बोलता है अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है और फिर वो फाइनल अटैक करने के लिए ब्रोली के पास जाने लगता है। लेकिन तभी ब्रोली पावर अप करने लगता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम स्पेस से भी उसकी टर्मेंडियस एनर्जी को देख सकते हैं। ब्रोली की इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को देख के गॉड वेजिटा भी बहुत ही घबरा जाता है एंड ये देख के यामोशी कहता है ब्रोली हर एक सेकंड खुद को इवॉल्व कर रहा है और अब वो रुकने वाला नहीं है जब तक कि उसे कोई किल ना कर दे। हम देखते हैं कि ब्रोली पूरी तरह से हील हो चुका रहता है और वो रेज में अपनी पावर्स को लगातार बढ़ा रहा होता है। ब्रोली अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अगर गोकू और वेजिटा उसे जल्दी नहीं रोक पाते हैं तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। एंड ऊपर से नेक्स्ट पार्ट में बीरस भी प्लेनेट वेजिटा पे पहुंच चुका होगा, तो दोनों गोकू और वेजिटा बीरस और व्हीज का एक साथ सामना कैसे कर पाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।